शांति मातेश्वरी नष्टो महास्मृति स्वरूपा थी। शायद बाबा को पता था कि आज मम्मा अपना शरीर छोड़ने वाली। इस कारण बाबा ने उस दिन सुबह ही मम्मा के हाथों से सब यज्ञवत्सों को अंगूर दिलवाए थे। बाबा दिन में विश्राम कर 4 या 5 4:15 बजे उठे और मुझसे कहा, बच्ची जाओ मम्मा को देख कर आओ। मैंने बाबा के हाथ में पानी का गिलास दिया और मम्मा के कमरे गई। मम्मा की गर्दन बाजू में झुकी हुई थी। मैं तुरंत बाबा के पास दौड़कर आई और बाबा बाबा कहने लगी तो बाबा समझ गया। बाबा तुरंत उठकर मम्मा के कमरे में गए। मैं भी उनके साथ गई। पापा ने मम्मा को देखा और कहा, अच्छा। मम्मा शिव बाबा के पास चली गई। वहां से बाबा अपनी कमरे में जाकर पत्र लिखने लगे। उसी वक्त दो बहनें बाबा के पास आई और बाबा ने कहा, आ गई बच्ची। वे रोने लगी तो बाबा ने कहा, क्या तुम बाबा बाबा के सामने मम्मा का दुख जताने आए हो? तुम बाबा के सामने रो रही हो? रोते कौन है? विधवा। मम्मा तो तुम्हारी थी ही नहीं, वो शिव बाबा की थी और शिव बाबा के पास चली गई। वो गुरुवार का दिन था, 24 जून 1965। गुरुवार सुबह 10 बजे मम्मा ने सभी को अंगूर दिए। उस समय अंगूर का बगीचा बहुत बड़ा था। अंगूर भी बहुत निकले थे, परंतु मम्मा की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि कई दिनों से मम्मा ने बाहर आना ही बंद कर दिया था, बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन मम्मा की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया था। पहले जैसे ही उनकी वरदानी दृष्टि थी, पहले की जैसे ही मुस्कुराहट थी, वही निश्चिंत और अचल भाव था। अभी जो यीशु बहन का ऑफिस है, वहाँ मम्मा ने हर बच्चे को 4-4 अंगूर अपने हाथों से दिए। बाद में जमुना बहन बाबा को मम्मा के कमरे में ले गई। बाबा ने देखा और तुरंत डॉक्टर को बुलाने किसी को भेजा। डॉक्टर आया और चेक करके बताया, मम्मा ने शरीर छोड़ दिया है। बाद में सब जगह संदेश भी भेज दिया। मम्मा ने 24 जून शाम करीब 4 बजे शरीर छोड़ा और 25 जून को मम्मा का अंतिम संस्कार किया गया। मम्मा के अंतिम दिनों के साथ का अनुभव। मुंबई से ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश जी कहते हैं कि अप्रैल 1964 में मम्मा के साथ मेरे व्यक्तिगत अनुभव बहुत ही गहरे और हृदयस्पर्शी थे। मम्मा अप्रैल 1964 में मधुबन के सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाने गए थे। मम्मा पंजाब का चक्कर लगाते हुए कानपुर पहुंची। मैं मुंबई में था। एक दिन अचानक कानपुर से मुझे फोन करके बताया गया कि कल मम्मा को एक डॉक्टर को दिखाया गया तो मम्मा की छाती पर एक गांठ दिखाई पड़ी है। एक अन्य डॉक्टर को दिखाया तो उस डॉक्टर ने कहा कि ये गांठ कुछ विचित्र लगती है, इसलिए मातेश्वर जी को फिर मुंबई ले जाना चाहिए और वहाँ टाटा हॉस्पिटल में जांच करनी चाहिए। फिर कानपुर के भाई बहनों ने कहा, हमें नहीं बाबा को बताया तो बाबा ने कहा कि मम्मा पहले आबू आए। मम्मा के आबू आने के बाद क्या करना है क्या नहीं इस करके इसका फैसला करेंगे। बीमारी की गंभीरता को जानते हुए मैंने फोन द्वारा मधुबन में बाबा से विचार विमर्श किया। मम्मा को कानपुर से सीधा मुंबई ले आने का निर्णय लिया गया। दादा विश्व किशोर भी मधुबन में मुंबई आए। दादा विश्व किशोर के साथ मिलकर मैंने अपनी पहचान वाले डॉक्टर जायसवाल जी से टाटा हॉस्पिटल में चेकअप कराने का कार्यक्रम बनाया। चेकअप करने पर डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का फैसला किया। ऑपरेशन का समय निश्चित हो गया। 2 दिन बाद फिर मम्मा को हॉस्पिटल लेकर गए। ऑपरेशन थिएटर तक मम्मा को मैं और विश्व किशोर बाबू ही लेकर गए। वार्ड बॉयज को नहीं दिया। ऑपरेशन थिएटर में मम्मा के साथ मेरी लौकिक बहन डॉक्टर अनिला भी थी। वह आकर जैसे तैसे समाचार सुनाती थी, वैसे ही हम मधुबन में बाबा को सब समाचार साथ साथ बताते रहते थे। उसके बाद अस्पताल में मम्मा को मुंबई से मैं अपने घर ले आया। ऑपरेशन के बाद मम्मा मुंबई में 1.5 महीने रही। बाद में हम मम्मा को लेकर मधुबन आए। डॉक्टर ने कहा हर 3 महीने चेकअप कराने मम्मा को मुंबई लाना पड़ेगा। मम्मा आती रही। जनवरी 12 1965 को मम्मा को टाटल हॉस्पिटल में फिर दिखाया। जांच के बाद डॉक्टर ने 3 महीने के बाद फिर चेकअप कराने को कहा। मम्मा मुंबई से बैंगलोर गई। वहाँ 1.5 2 महीने रही। बाद में पुणे आई। अप्रैल 18 को मम्मा चेकअप के लिए मुंबई आए। मम्मा के साथ जमुना दादी और अनिला बहन गई। मैं नहीं गया क्योंकि उस दिन मैं ऑफिस गया था। जब ऑफिस से वापस आया तो अनिला का बहन चेहरा उदास और पीला हो गया था। मैंने उनको बाहर गैलरी में ले जाकर पूछा, आपका चेहरा पीला क्यों हो गया? डॉक्टर ने क्या बोला मुझे बताओ। वो बात को घुमाने लगी। मैंने कहा सच बताओ। डॉक्टर ने क्या बताया? उन्होंने कहा तुम सुन नहीं सकोगे। मैंने कहा मेरी चिंता ना करो, वास्तविकता को तो सामना करना ही पड़ेगा, छिपाने से वो टलती नहीं है। फिर उन्होंने कहा मम्मा को कैंसर दावानल यानी वाइल्ड फायर जंगल की आग की तरह फेफड़े की ओर फैल रहा है। इसका अर्थ डॉक्टर ने बताया कि मरीज ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने तक ही जी सकेगा। दूसरे दिन
मैं शील दादी के पास गया और कहा कि वतन में जाकर अव्यक्त बाबा को आवश्यक कार्य के लिए अपने तन में आने का अनुरोध करो। शील दादी ने कहा, आपको जो भी संदेश देना मुझे दे दो, मैं सुबह उनके पास ले जाऊंगी। बाबा इतना साधारण नहीं किया जो जब आप चाहो बुलाओ और वो आ जाए। मैंने कहा, बात ऐसी है जो मैं आपको संदेश में भी नहीं सुना सकता, इसलिए आप बाबा के पास जाइए। मुझे पूरा विश्वास है बाबा जरूर आएगा। बहुत गुप्त और महत्वपूर्ण बात है, इसलिए आप जाइए। वे ध्यान में गई और 5 मिनट बाद बाबा उनके तन में आए। बाबा से बातचीत हुई, सारा समाचार बताया। फिर बाबा ने कहा, बच्चा, यह ड्रामा की भाभी है, टल नहीं सकती। अच्छा, तुमको एक काम करना है, यह बात तुम एक कागज पर मम्मा के लिए लिखो कि डॉक्टर ने आपके जीवन की अवधि केवल 3 महीने ही बताई है। आप सोचिए कि दुनिया में कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो अपनी माँ को लिखेगा कि माँ, तुम्हारा जीवन सिर्फ 3-4 महीने शेष है, उसके बाद अपने शरीर को छोड़ेंगी। अभी तो मैं बहुत शांति से आपको बता रहा हूँ, लेकिन उस समय बाबा के सामने ना ना कहता था और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही। मैंने कहा था मैं कह रहा था, बाबा मेरे से काम नहीं हुआ, नहीं होगा। बाबा कहने लगे, कर, तुमको ही करना है, बाबा तुम्हें शक्ति देंगे। आज रात को ऑफिस में जाओ, मम्मा को पत्र लिखो और मम्मा के हाथ में ही दो। फिर मम्मा के पढ़ने के बाद उस पत्र को एक लिफाफे में डालकर मधुबन भेजना। ऊपर लिखना, साकार बाबा को ही मिले। तुम्हारी लिखत साकार बाबा ही पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ सकेंगे। मैं ऑफिस गया और लिखना शुरू किया। 5-6 बार कोशिश की, परंतु लिखने की हिम्मत ही नहीं आई। आखिर किसी प्रकार मम्मा को पत्र लिखा और उसे एक लिफाफे में बंद किया। फिर रात के भोजन के बाद मम्मा कमरे में गई। वह चिट्ठी मम्मा को दे दी और कहा, मम्मा, यह आपको पढ़नी है। मम्मा ने कहा, यह किसकी चिट्ठी है? मैंने कहा, अव्यक्त बाप ने मुझे लिखवाई है। मम्मा ने पढ़ा और कहा, ड्रामा की भाभी। देखिए मम्मा का ड्रामा पर कितना निश्चय था। ये सब कुछ जानते हुए भी कितनी निश्चिंत और अडोल थी। चिट्ठी पढ़कर मुझे वापस की। मैंने उसको आबू में जाकर बाबा के लिए भेज दिया। उस महीने की 19 और 20 तारीख के ये दिन मेरे लिए बहुत कठिन परीक्षा के थे, जिसका मुझे सामना करना पड़ा। दिल पर पत्थर रखकर इस पेपर को मैंने पास किया। इसके बाद रेडिएशन कराने के लिए रोज मम्मा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, ताकि कैंसर और जगह नहीं फैले। अंतिम बार डॉक्टर के पास मम्मा को अनिला बहन लेकर गई। जांच करवाई, तब डॉक्टर ने कहा, अब कैंसर बहुत बढ़ गया है, दुनिया में कोई भी दवाई अब काम नहीं करेगी। आप कृपया इन्हें जहाँ ले जाना चाहे वहां ले जाएं, ताकि शांति से अपना शरीर छोड़ सकें। मम्मा को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। जब डॉक्टर ने कहा कि जहाँ चाहे वहां ले जाइए, तो अनिला बहन को गारंटी हो गई कि अब हम बाजी हार गए। फिर हमने साकार बाबा को फोन पर बताया कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा है, क्या करें। बाबा ने कहा, मम्मा को आबू भेज दो। 4 जून 1965 को जब हम मम्मा को हमारे घर से मधुबन के लिए विदाई लेने वाली थी, उस दिन मैंने गीत का एक नया रिकॉर्ड लेकर आया था। वो था, ओ जाने वाले, हो सके तो लौट कर आना। दादी को मारकर और दादी विजेंद्रा बाहर बैठी हुई थी। दादी से मैंने कहा, ये 3 मिनट का रिकॉर्ड है, पूरा होने के बाद आप इसको फिर से चलाना। मैं 6 मिनट तक मामा के साथ व्यतीत करूंगा। मैं मम्मा के पास कमरे में गया और गीत बजना शुरू हो गया। जब दादी जी ने यह गीत सुना तो उसको बंद कर दिया। दादी ने कहा, कहने लगी कि ऐसा गीत नहीं बजाना चाहिए। क्या समझते हो रमेश जी? मैंने कहा, दादी जी, हम अपने घर से मम्मा को विदाई दे रहे हैं, ये हमारा निमंत्रण है। इस प्रकार दादी जी को हमने मना लिया। उनको पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने रिकॉर्ड चलाया। मुझे मालूम था कि मम्मा की क्या स्थिति है और भविष्य में क्या होने वाला है। मम्मा ने मेरे हाथ को अपने हाथ में रखा और 6 मिनट तक मुझे प्यार भरी दृष्टि देती रही। मैं भी दृष्टि लेता रहा। बाद में मम्मा को व्हील चेयर पर नीचे लेकर आया, कार में बिठाया। ट्रेन में भी मम्मा को विदाई दी गई। विदाई के समय पर मम्मा की आंखों में प्रेम के आंसू भरे थे। आगे क्या हो गया मम्मा को भी मालूम था, मुझे भी। अन्य यज्ञवत ये सोच भी नहीं सकते थे कि मम्मा हमारा साथ छोड़ के जाएंगे। फिर मम्मा को जमुना दादी, अनिला बहन और ब्रह्मा बाबा के लौकिक बेटे नारायण भाई के साथ आबू भेज दिया। अगले दिन गुरुवार था। उस दिन शील दादी भोग लेकर जा रही थी। उसने हम उनको हमने कहा कि बाबा के पास हमारा संदेश ले जाना। बाबा, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक चीज मांग रहा हूँ। जब मम्मा शरीर छोड़े उस समय मैं भी वहां हाजिर रहूं। शील दादी एकदम बोल पड़ी, क्या आप इतनी नास्तिक बन गए हो? मम्मा कभी शरीर छोड़े, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसे बातें करते हो? मैंने कहा, अब सिर्फ बाबा को मेरे संदेश दे देना। अगर मम्मा शरीर छोड़ने वाली नहीं होगी तो बाबा बता देंगे कि मम्मा शरीर नहीं छोड़ने वाली। और ये भी बता देंगे कि मम्मा कैसे बाबा उनको आबू में नई नई दवाइयाँ देंगे और मम्मा ठीक हो जाएगी। यह बात शील दादी को भी अच्छी लगी। वे बाबा
वे संदेश लेकर गए। पापा ने कहा ड्रामा को मंजूर है तो रमेश वहां पहुंच जाएगा। नीचे आने के बाद शील दादी ने कहा पापा ने ये तो नहीं कहा कि आपका संदेश गलत है। ड्रामा को मंजूर है तो रमेश वहां पहुंच जाएगा, तो इसका क्या अर्थ क्या है? मैंने कहा मुझे क्या मालूम, ये तो चतुर सुजान बाबा ही जाने। 3 बीतते गए। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, पहला ट्रंक कॉल बाबा ने मुंबई करा था और वो फोन मैंने ही उठाया था, बताया गया। मम्मा ने शाम को 4 या 4:10 पर शरीर छोड़ा। जब फोन आया तो उस समय सब क्लास में थे और आपस में विचार विमर्श किया क्या करें। फैसला यह किया गया कि कुमार का दादी सीता माता ये दोनों अपने इनके साथ में रात्रि में 9 बजे चलने वाली गुजरात मेल में निकले। निर्भय भाई हमको स्टेशन तक छोड़ा। मैंने कहा मैं अपनी लौकिक बहन अनिला के घर जाकर सीधा स्टेशन आता हूँ, आप मेरे लिए टिकट ले लेना और मैंने मेरे लिए एक सीट रखना। जब अनिला बहन के पास गया तो उन्होंने कहा बॉडी तो ज्यादा समय नहीं रख सकते, इसलिए नहीं जाए तो अच्छा है। हम नहीं गए। निर्भय भाई ने उनको छोड़ने गए थे। दादी ने कहा निर्भय भाई रमेश भाई आया नहीं तो आप ही चलिए हमारे साथ। वे साथ में चले गए। फिर हम अपने घर पर आ गए, थोड़ा जलपान किया, फिर वाटरलू सेंटर पर गए। वहां सबने मुझसे कहा कहने लगा आपको जाना चाहिए। सुबह 6 बजे अहमदाबाद के लिए फ्लाइट थी, उसमें टिकट बुक करवा ली। हम 5 मेल ट्रेन अहमदाबाद से 8 बजे निकली, एयरपोर्ट पर 8:15 में पहुंचती है। जब हम टैक्सी द्वारा मेहसाना तक पहुंचे तो तब मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। हम भी दादी के साथ मिल गए। रात को ही हमने मम्मा के लिए फूलों की चादर आदि ले आए थे। नीचे बूढ़ी दादी स्टेशन पर थी। पहुंचते ही उन्होंने कहा आप सब सामान यहीं छोड़ दो, देना और अंतिम संस्कार के स्थान पर जाना आपके लिए सब इंतजार कर रहे हैं। हम सब वहां पहुंचे। सबको चंदन के टुकड़े दिए, फूलों की चादर बॉडी पर बिछाई, अग्नि स्पर्श का कार्य शुरू हुआ। इस प्रकार हम रामानुसार मम्मा के अंतिम संस्कार पर पहुंच गए। मम्मा के बारे में बताने की कई बातें हैं, उनसे सीखने की कई शिक्षाएं, लेकिन कितना भी बताया उनके बारे में बताते जाओ उनकी चरित्र और व्यक्तिगत का गुणगान पूरा नहीं होगा। इतनी प्यारी थी, प्यारी मीठी मम्मा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।